अच्छा भाई, तो हमारे पास फर्स्ट टाइम ये शो हो रहा है। अब हमने जैसे ही कोई रैंक सेलेक्ट कर लिया तो हमें सेकंड पॉपअप दिखाना है, सेकंड ड्रॉप डाउन दिखाना है। तो उसके लिए सिंपल आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा सिलेक्ट रैंक सेट सिलेक्ट रैंक, जो बाय डिफॉल्ट खाली है। और इसके ऊपर आपने यहाँ पे आके कंडीशन मारी कि अगर prop डॉट सिलेक्ट रैंक एम्प्टी होता है तो आप, एम्प्टी नहीं होता तो आप ये दिखाना, वरना आप नल दिखाना। तो अब फर्स्ट टाइम ये हमारे को वो सिलेक्ट ड्रॉप डाउन यहाँ पर नहीं दिखा रहा। अब आपने क्या करना है कि भाई जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाए तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर सेट होगी। तो आपने यहाँ पर आकर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा सेट रैंक वैल्यू के नाम से एक फंक्शन बना लिया हमने जिसका नाम रखा सेट रैंक वैल्यू। इसके अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे नाम लोगे, जो भी नाम वहां से आएगा। और अभी हम इसको कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम। अब पहले क्या करना है, ये फंक्शन इस पेज को देना है शो रिजल्ट वाले को, फिर शो रिजल्ट में सिलेक्ट होगा, फिर वापसी यहां पे आएगा। तो अब आपने यहां पर आए, इसके सिलेक्ट के अंदर मेन जो सिलेक्ट फर्स्ट सिलेक्ट है इसका आपने चला लिया ऑन चेंज। ऑन चेंज के ऊपर आप मारोगे एक एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन के साथ साथ पहले तो आपको ये वाला फंक्शन वहां पर भेजना पड़ेगा। तो आपने यहां पर आकर रैंक फंक्शन के नाम से एक ये बना लिया जिसके अंदर इस फंक्शन को भेज दिया सेट रैंक वैल्यू। ये एक फंक्शन है जो आपने यहां से क्या किया, इसको पास कर दिया। पहले हम यहां पे जाके कंसोल करते हैं कि क्या जब वैल्यू चेंज होती है तो हमें मिलती है या नहीं मिलती। और हमें पता है कि ये वैल्यू पहले यहां पर ई होगा, यहां पर फिर क्या लिखते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जिसके जरिए हमें ये पता लग जाता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम आईडीज के जरिए गेट कर रहे थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर डॉट वैल्यू। यहाँ पर वो काम नहीं होता क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल डोम होता है। तो वर्चुअल डोम बिल्कुल अलग उसका काम होता है। तो उसके लिए फिर आप पास करते हो ई का पैरामीटर और यहाँ पे गेट करते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब हम चेक करते हैं, रिफ्रेश कर मेन सेलेक्ट किया, लिखा हुआ आ रहा है मेन रैंकिंग, वुमेन सेलेक्ट की तो वुमेन रैंकिंग। अब ये शो रिजल्ट में हो रहा है। हमें ये किसको बताना है, मेन पेज को, जो कि क्रिकेट वाला है। तो आपने यहां पर आकर सिंपल क्या किया, प्रॉप्स डॉट, इस फंक्शन का नाम क्या है, रैंक फंक्शन। तो आपने यहां पर जाके डॉट रैंक फंक्शन किया और इधर जाके अभी आपने कंसोल किया। तो अब जब कंसोल होगा, अब कौन सी क्लास में होगा, उस रैंक वाली में। अब ये कौन सी क्लास में हो रहा है, क्रिकेट एपीआई वाली में। कि क्रिकेट एपीआई के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, वो फंक्शन रिजल्ट दिखा रहा है, फिर रिजल्ट में वो सिलेक्ट हो रहा है, फिर वापसी क्रिकेट की क्लास में कॉल हो रहा है। आ रही है समझ? देखें सिंपल क्या है, हमारे पास सबसे पहले हमने दो वेरिएबल बना लिए, दो एरे बना लिए, एक रैंक के नाम से और एक सब रैंक के नाम से। ऊपर वेरिएबल बनाया जिसके अंदर रैंक सेट होता है, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू हमारे पास एम्प्टी होती है। नीचे आकर आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा सेट रैंक वैल्यू। और अब आपने मेन कंपोनेंट शो रिजल्ट, इसमें आपने अभी तक 4 चीजें भेज चुके हैं। सबसे पहला रैंकिंग, दूसरी सब रैंकिंग, तीसरा सिलेक्ट रैंक की वैल्यू और चौथा रैंक का फंक्शन। ये 4 चीजें हम उस फंक्शन को भेज रहे हैं और उस क्लास को भेज रहे हैं जो कि है शो रिजल्ट। शो रिजल्ट में हमने क्या लिखा, सिंपल लिखा प्रॉप्स, उसको पहले कंसोल किया। अब जैसे हम कंसोल करते हैं
और पेज पे हम रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कंसोल के अंदर कुछ चीज़ें रिटर्न हो रही हैं, जिसके अंदर एक आ रहा है रैंक का फंक्शन, एक आ रहा है रैंकिंग, एक आ रहा है सिलेक्ट रैंक और एक आ रहा है सब रैंक। तो चारों की चारों चीज़ें कौन सी क्लास में आ गई? शो रिजल्ट वाली क्लास के अंदर आ गई। लाइन नंबर 2 जो कि आपने ये लिखा हुआ है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब आपने क्या किया, एक हेडिंग बनाई हुई है रैंकिंग की, उसके बाद आपने एक सिलेक्ट बॉक्स बनाया और उसके बाद एक आपने नीचे सिलेक्ट बॉक्स बनाया हुआ है। इस सिलेक्ट बॉक्स में क्या है कि आपके पास सिलेक्ट रैंक वाला हिट हो रहा है, प्रॉप्स डॉट रैंकिंग पे मैप चलता है और 1 बाय 1 ऑप्शन में वैल्यू डालता रहता है। इसकी वैल्यू चेंज कराने के लिए हमें पता है कि आपको सिलेक्ट के अंदर जैसे इनपुट के अंदर आपने सिलेक्ट लगाया था, बिल्कुल इसी तरह। सर थोड़ा जल्दी आते ना, अब इतने टाइम में आया तो कैसे समझ आएगा? ये अभी भी ट्रैफिक था। उसके बाद हमारे पास है ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर हमने अच्छा जैसे इनपुट था, इनपुट में भी एक फंक्शन एक इवेंट था ऑन चेंज। सिलेक्ट बॉक्स में भी होता है ऑन चेंज, जिसके अंदर आप इनपुट में भी हमने जब सिंपल टू डू स्टूडेंट नेम बनाया था तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के साथ सेट कराया था। बिल्कुल ये भी हम यहीं पर इस तरह करके सेट करा रहे हैं। अब हमारे पास एक फंक्शन है जो कि वहां से आ रहा है, जिसका नाम क्या था? रैंक फंक्शन। ऐसे ही है ना भाई, फंक्शन का नाम क्या है? रैंक फंक्शन। तो आपने रैंक फंक्शन को कॉल कराया और उसको भेज दी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो वो ये फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये फंक्शन रैंक फंक्शन को कौन सा फंक्शन जा रहा है? सेट रैंक वैल्यू, और वो ये फंक्शन है। अब हमने क्या करना है कि इसको इसमें जाकर वैल्यू सेट करानी है ताकि दूसरा ड्रॉप डाउन शो हो सके। तो हमने यहाँ पर आए सिलेक्ट ड्रॉप डाउन और इसमें नाम पास कर दिया। तो अब हम देखेंगे जैसे ही हमने सिलेक्ट नेम किया, मेन सिलेक्ट किया, सेकंड सब रैंक वाला आ गया कि अब आप इसमें से एक सिलेक्ट करो। आ रही है समझ कि फर्स्ट टाइम उसके पास कोई भी नहीं आएगा। जैसे ही आप कोई भी रैंक सिलेक्ट कर लेते हो तो आपके पास आपकी स्टेट के अंदर आपको पता लग गया कि आपने जो रैंकिंग सिलेक्ट की है वो कौन सी है? वुमेन रैंकिंग। और अब जब डेटा सिलेक्ट होगा तो वो वुमेन रैंकिंग में से इसको सब रैंक करवाएगा। अब क्या है कि सब रैंक में अगर मैंने बेस्टमैन सिलेक्ट किया है तो फिर एक नया ड्रॉप डाउन आ जाए जिसके अंदर ये पूछा जाए कि आपने कौन सी रैंकिंग, आपको T20 की चाहिए, टेस्ट की चाहिए, या आपको ODI की चाहिए, क्योंकि हर एक के अंदर 3-3 अलग अलग ड्रॉप डाउन है। ऐसी है ना भाई। अगर आप यहाँ वैल्यू चेक करते हो तो वैल्यू के अंदर बिल्कुल इसी टाइप का लिखा हुआ है कि भाई आपके पास सिंपल एक उसके अंदर आता है बेस्टमैन, एक आता है बेस्टमैन, और बेस्टमैन के अंदर ODIs और ODIs के साथ टेस्ट और T20। बिल्कुल इसी तरह बॉलर्स, और बॉलर्स के अंदर भी पहले ODIs आ रहा है, फिर हमारे पास टेस्ट आ रहा है और फिर हमारे पास T20। तो हर चीज़ के अंदर हमें 3-3 ऑप्शन मिलेंगे। इसी तरह अगर हम टीम की बात करते हैं तो टीम भी ODIs, टेस्ट और T20। तो हर एरे के अंदर, हर की के अंदर 3-3 अलग वैल्यू आ रही हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक और ड्रॉप डाउन बनाना है। यहाँ जाकर एक और ड्रॉप डाउन बनाया, इसका नाम रखा सेट सब, इसको क्या नाम देंगे हम? सब टू रैंक, या इसका अंदर हम सब तो है ना यार, चाइल्ड रैंक, मतलब इसका ये नाम दे देते हैं। एक नाम दे दिया हमने चाइल्ड रैंक, और यहाँ जाके आपने दे दिया सेट चाइल्ड रैंक। ठीक है भाई। तो आपने एक और बना लिया जिसके अंदर ये आ गया। अब आपने बोला भाई रैंक, इसके अंदर सब, इसकी की का नाम यही रखते हैं वरना लंबाई हो जाएगी। तो इसके अंदर हम ODIs, सबसे पहले आ रहा है ODIs,
फिर दूसरे नंबर पे आ रहा है टेस्ट, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है T20। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये फंक्शन अब उस क्लास को भेजना है। तो इसके लिए हमने एक नया वेरिएबल बना लिया, और नया वेरिएबल इसी को भेज देते हैं चाइल्ड रैंक के नाम से की आई, और वो की इस फंक्शन को भेज दी। सही है भैया, जिसका नाम क्या है शो रिजल्ट। अब शो रिजल्ट हमारे पास, अब अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 5 कीज आ रही होंगी, एक चाइल्ड रैंक भी आ गया और बाकी जो 4 पहले आ रही थी वो रैंकिंग आ गई। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस फंक्शन के अंदर जाकर एक नई हेडिंग बना लेंगे। इसके बाद जाके आपने ये लगा दिया। अब देखते हैं आ रहा है यहाँ पे, हाँ सही आ रहा है तीसरे नंबर पर। अब इसका नाम लगाएंगे यहाँ पर जाके सिलेक्ट फॉर्मेट। तो हमारे पास सिलेक्ट फॉर्मेट लिखा आ रहा होगा, सिलेक्ट फॉर्मेट सही है भाई। अब इसके अंदर वैल्यूज कौन सी दिखानी है, जो कि कौन से हैं, उसका नाम क्या था हमारा, चाइल्ड रैंकिंग। तो हम यहाँ से उठाते हैं चाइल्ड रैंक और इस पे ऊपर मैप लगा दिया, और अब इसकी जगह रैंक नेम नहीं, इसका नाम है सब रैंक। तो ये नाम हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास सब रैंक में आ गया ये, लेकिन ये तब आना चाहिए जब सेकंड ड्रॉप डाउन सिलेक्ट हो जाए कि आपको कौन सी फॉर्मेट सिलेक्ट करनी है। ऐसी है ना भाई, मतलब कि ये तो तीसरे नंबर वाला है, तो इससे पहले हमें सिलेक्शन करवानी है। तो आपने बोला सिलेक्ट सब रैंक, सेट सब रैंक, और यहाँ जाकर आपने इसका भी एक ऑन चेंज बना लिया। इसका आपने ऑन चेंज बनाया, जिसका फंक्शन रखा, यहाँ पर आए सेट सब रैंक वैल्यू। तो आपने एक और बना लिया जिसका नाम क्या रखा, सेट सब रैंक वैल्यू, और यहाँ पर आपने बोल दिया, हाँ सब रैंक, इस की का नाम था हमारे पास सिलेक्ट सब रैंक। तो आपने सेट वाला पास करना है ताकि सेट हो सके। तो आपने यहाँ जाकर सेट सब सिलेक्ट रैंक, पर इसके नाम ऐसे हो रहे हैं, मुश्किल हो जाएगा बाद में, तो इसलिए नाम ऐसे रखो कि बाद में आपके लिए मुश्किल ना हो, समझ आ रही हो। अब आपने ये वेरिएबल भी उस क्लास के पास भेज दिया, सिलेक्ट सब रैंक। अब आपने यहाँ जाके बोलना है कि भाई ये तीसरे वाला जो अभी आपने बनाया है चाइल्ड रैंक, ये तब शो होना चाहिए अगर प्रॉप्स डॉट सिलेक्ट रैंक, अगर ये होता है, मतलब इसकी वैल्यू होती है, तो आप ये वाला काम करो। तो आपने यहाँ से ये उठाया, यहाँ पर आए, और नहीं तो आपने बोला कुछ भी मत दिखाओ, नल दिखाओ। अच्छा, अब आपने यहाँ देखते हैं, तो अब फर्स्ट टाइम नहीं आएगा। अब जब ये सिलेक्ट कर लिया, सब सिलेक्ट हो गया। अब जब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये आ गया। अब क्या करना है, इसके अंदर जाकर ये जो हमने फंक्शन बनाया है जिसका नाम रखा है सेट सब रैंक, ये पहले इस क्लास को भेजना है। समझ आ रही है भैया, ये पहले इस क्लास को भेजा, सही, और इधर आकर इसका ऑन चेंज, इसके ऑन चेंज के अंदर आपने जाके पास कर दिया सब सिलेक्ट रैंक। अब हम चेक करते हैं, रैंक सिलेक्ट किया, मेन सिलेक्ट किया, बेस्ट मैन सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर सिलेक्ट क्यों नहीं किया इसने। अच्छा अभी भी एक हम यहाँ जाते हैं, बॉलर से कुछ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा। सेट सिलेक्ट रैंक ये वाला है, ऑन चेंज पे हमने, अच्छा ये कौन से सिलेक्ट फॉर्मेट वाले पे किया हुआ है, सिलेक्ट सब रैंक, अगर ये ट्रू होता है तो। अच्छा ये हमें यहाँ पर नहीं, गलत किया ना हमने ये यहाँ पर नहीं पास करना,
ये तो तीसरी उसकी खुद की वैल्यू है। हमें ये जो दूसरे वाला है ना, ये वाला सिलेक्ट सब रैंक, इसका ऑन चेंज लाना है। ऐसी है ना भैया। अब हम चेक करते हैं इसको। हमने सबसे पहले रैंक सिलेक्ट किया, फिर सब सिलेक्ट किया। अब वो उससे फॉर्मेट पूछ रहा है कि भाई मुझे फॉर्मेट बताओ। अब क्या है कि अब जैसे ही मैं अगर इसमें से वुमेन सिलेक्ट करूं तो ये दोनों के दोनों हट जाने चाहिए, क्योंकि भाई आपका नई चेंजिंग हुई है तो आपने इसको हटा देना है। तो आपने यहाँ जाके बोलना है कि जब जब ये चेंज हो, जब जब हमारे पास सिलेक्ट रैंक की वैल्यू होती है तो आपने इसको जाकर खाली कर देना है। जैसे ये खाली होगा तो आपके पास, अब जैसे मैंने ये किया, मेन सेलेक्ट किया, ये किया, अब मैं यहाँ पे आया, वुमेन सेलेक्ट किया, तो ये फॉर्मेट वाला तो हट गया, क्योंकि अब आपको इसमें से एक सिलेक्ट करवानी है फॉर्मेट, और फिर वो जाकर तीसरे वाला ओपन होना चाहिए। इसमें भी हाँ, अब देखो आप ये बोल रहे हो कि मैंने ये सिलेक्ट किया, अब मैंने ये चेंज किया तो यहाँ बेस्टमैन सिलेक्ट रह गया। अब क्योंकि इसकी वैल्यू तो वो सेट कर देता है ना, अब कंडीशन हमारी ये है कि भाई दूसरे वाला जोन सा है ना, जो ये हुआ पड़ा है सिलेक्ट रैंक, वो चाइल्ड तो सेट हो रहा है ना, ऑन चेंज तो उसका वो चल रहा है, ऑन चेंज तो वो, अगर मैं इसको खाली करा दूंगा ना तो अब तो वो बेचारा चल ही नहीं पाएगा। अब तो ये चलाया मैंने, अब तो वो कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम तो उसने रहना ही रहना है ना, क्योंकि ये इसकी सिलेक्शन के ऊपर हम वो काम करवा रहे हैं, ये वाला। तो अब आपने ये सिलेक्ट किया, अब वुमेन, अब वो हट गया, अब आपको ये सिलेक्ट करवाना है और फिर वो जाकर सिलेक्ट होगा, क्योंकि ये आपके पास तो मेन रहेगा ना। मतलब अगर मैंने मेन सिलेक्ट कर लिया और इसमें से जाके बेस्टमैन सिलेक्ट किया, अब मैंने यहां से जाके वुमेन, अब वुमेन की भी तो रैंकिंग तो है ना ये ली, मतलब ये रैंकिंग तो उसकी है ना। अब जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अब हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास एक चीज का इशू आ रहा है। यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सिलेक्ट हुआ, वुमेन सिलेक्ट किया, सेट। अच्छा, और अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पर जाकर एपीआई फैच करवानी है। जब ये चेंज हो, जब सबसे आखिरी वाला जी जी सिलेक्टेड वाला, उसके लिए ना देखो, अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हुआ है, या तो ये करना होगा कि हमें फिर ये वाला दोबारा से क्लियर करवाना होगा। अब ये क्लियर करवाएंगे ना, देखो अगर ये क्लियर हो गया ये वैल्यू, अगर हम इसको खाली कराएंगे तो फिर ये खुद ये, अब जैसे मिसाल के तौर पे हम इसके ऑन चेंज पे ये वाला फंक्शन चला रहे हैं, ये फंक्शन इसके ऑन चेंज पे चल रहा है। अब ऑन चेंज पे अगर इसको खाली कराएंगे तो वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट शो ही नहीं कराएगा। ये करके यहाँ पर यहाँ पर ये, या इसको पहले खाली कराएं, पहले खाली कराते हैं फिर इसको सेट करते हैं, ये सही होगा मेरे ख्याल में। ये हुआ, यहाँ से जाके मैंने चेंज किया, नहीं वो फिर भी रहा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू सेट होती है, तो जब सेट होगी तो ये तो शो करवाइए कराइए। देखो ये वाला हमारे पास सिलेक्ट होता है खाली, और ये भी खाली हो रहा है, फिर हमने सेट तो करवाना है ना। अगर हम ये सेट नहीं करवाएंगे तो वो कभी भी सेट नहीं हो पाएगा, वो तो फिर कभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सिलेक्ट होगा, इसकी वैल्यू यहाँ जाके सेट होगी, और फिर वो जब, क्योंकि कंडीशन ये है कि भाई आपका अगर सिलेक्ट रैंक होता है तो ये दिखाओ। तो अब आपने सिंपल यहाँ पे अभी के हम ये करते हैं कि भाई ये सिलेक्ट किया, इसमें से एक फॉर्मेट उठाओ
और उसको जाकर सिलेक्ट कराओ। अब जो आपने फॉर्मेट सिलेक्ट की उस पे इसके ऑन चेंज पर अब एपीआई हिट होगी कि भाई मैंने T20 सिलेक्ट की तो ओडीआई सिलेक्ट की तो ओडीआई की रैंकिंग आ जाए, टेस्ट सिलेक्ट किया तो टेस्ट की रैंकिंग आ जाए, T20 सिलेक्ट किया तो T20 की रैंकिंग आ जाए। अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पर आकर फर्स्ट टाइम पर, क्योंकि हमें पता है एपीआई हिट करवाने के लिए हमें सिंपल क्या लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, यूज इफेक्ट, जो कि सिर्फ एक बार चलना चाहिए, बार बार नहीं चलना चाहिए। यूजर को इस तरह लगे कि बार बार चल रहा है, जैसे ही वो, क्योंकि वो एक बार हिट कराएगा उसको सबका सब डेटा मिल जाएगा। अब सिर्फ हमने क्या करना है, यूजर को सिर्फ वो डेटा दिखाना है जो वो खुद चाह रहा है, जिसकी उसको सिलेक्शन करवानी है। अब आपने क्या किया भाई, यहां पर जाकर फैच डेटा एक फंक्शन बना लिया, फैच डेटा। अब इस पे क्या होगा, सिर्फ यूजर को लगेगा कि बार बार एपीआई हिट हो रही है, लेकिन पीछे फर्स्ट टाइम एपीआई हिट होके डेटा क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। तो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसका, अच्छा इस वेरिएबल को नीचे रखते हैं ताकि ये रैंक वाले वेरिएबल सब ऊपर आ जाएं, क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन के साथ यहाँ पर आकर आपने ये फंक्शन बना दिया और इधर आकर आपने एक वेरिएबल बनाया और ऊपर आकर इसको आपने पेस्ट करवा दिया। इसका नाम रखा क्रिकेट डेटा और यहाँ जाकर आपने इसको सेट करवा दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक खाली एरे होगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हम पोस्टमैन से ये एपीआई का डेटा लेके आएंगे, एक्सियोस पे चलना चाहिए और सिंपल ये आपने कॉपी किया, कॉपी करके इसके अंदर आके पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास ये डेटा पेस्ट हो गया और हमें पता है कि हमें एक्सियोस को मंगाना पड़ेगा, तो हम पहले एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं और अब चेक करते हैं कि क्या कंसोल पर फर्स्ट टाइम पर डेटा आता है या नहीं आता। तो ये फर्स्ट टाइम पर यूज़र को लगेगा कि भाई डेटा अभी नहीं आया, लेकिन जैसे ही एपीआई हिट होगी तो डेटा हमारे पास किसके अंदर, कहाँ पर, अच्छा वो जो एरर आ रहा है, सही 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 सही। और यहाँ आकर भी आपने ये पास करवा दिया और इसी तरह तुम्हारे पास ये सिंपल डेटा आ गया। यहाँ पर हमने जाकर इसकी वैल्यू दिखानी है जो कि है और इधर जाकर आपने इसकी वैल्यू दिखा दी। अभी हम इसको खाली रखते हैं और उससे ऊपर वाले के अंदर चेक करते हैं। अभी एरर कहाँ पे दे रहा है, हम बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाइन नंबर इसके अंदर बता रहा होगा, नहीं यहाँ पे नहीं बता रहा, शो रिजल्ट के अंदर, इसके अंदर कोई ना कोई सिलेक्ट ऐसा है जो वैल्यू पास नहीं हुई।
हमने तीनों जगह पे सिलेक्ट यूज द डिफॉल्ट वैल्यू और वैल्यू प्रॉप इन द सिलेक्ट। अच्छा इसके अंदर किसके अंदर, इसके अंदर सिलेक्ट सब रैंक वाला जो हमारे पास ऑन, अच्छा ये सिलेक्ट फॉर्मेट वाला है ना, फॉर्मेट यहाँ जाकर आपने ये पास करवा दिया और इधर अभी के लिए हम इसको कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग use the default or prop on a select instance of setting select option। तो select के टैग के अंदर हमने सब में अच्छा दोनों के दोनों करना है। इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास की है, साथ में वैल्यू भी पास कर लेते हैं भले। कौन सी वैल्यू, डिफ़ॉल्ट। इस पर हम चेक करते हैं ये फटता किसके ऊपर है, ताकि हम इसको अभी बंद करते हैं फर्स्ट वाले को और उसके बाद इसको ही बंद करते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाला खोलते हैं। फर्स्ट वाले के अंदर, अब फर्स्ट वाले के अंदर हमने पास किया वैल्यू डॉट सिलेक्टेड और इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग है, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू और वैल्यू प्रॉप ऑन सिलेक्ट। वार्निंग दे रहा है यूज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू और वैल्यू, और का मकसद कि भाई एक यूज़ होना चाहिए, या वैल्यू होना चाहिए या सिलेक्ट। ये बोल रहा है अगर हम ये सिलेक्टेड अगर हटाते हैं ना, अब वो एरर नहीं देगा। वो बोल रहा है भाई आप सिलेक्टेड यूज़ कर रहे हो ना, तो अब मुझे वैल्यू चाहिए, क्योंकि आप बोलो इंस्टेंस ऑफ सेटिंग, क्योंकि आपने सिलेक्टेड की वैल्यू ऑप्शन में सेट की हुई है।
अब ये सिलेक्ट करना इसलिए लाजमी है कि भाई हमें ये दिखाना तो है ना सिलेक्ट रैंक कि अब इसके अंदर हम वैल्यू पास कर रहे हैं। मतलब ये बोल रहे हैं ये बोल और सिलेक्टेड हटा दूं। अब तो फर्स्ट टाइम रैंकिंग सिलेक्ट है ना उसकी यार। अब फर्स्ट टाइम पर उसने जो मेन रैंकिंग है ना वो सेट हुआ होगा। अब ये करते हैं तो वो हमारे पास मेन सिलेक्ट, एक मिनट, सिलेक्टेड हमने किया हुआ है, ऑप्शन डिसेबल किया हुआ एक। इसका चेक करते हैं, उससे उससे पूछते हैं कि क्या मसला है इसके अंदर, चैट जीपीटी से, इस कोड के अंदर क्या मसला है भैया। सही है भाई, इसने कुछ कर दिया। अब क्या किया इसने, हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे थे, वैल्यू में हम पास कर रहे थे prop डॉट सिलेक्ट रैंक, ठीक है। ऑन चेंज इसने पास करवाया। अच्छा इसने बस ये बोला भाई ये लगाओ सिलेक्टेड। अच्छा इसने सिलेक्टेड हटा दिया। आई रिप्लेस द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट विद अ वैल्यू ऑफ सिलेक्ट रैंक। तो फिर तो ये सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो रहा। सही है भाई, अच्छा वो डिसेबल की वजह से, सही है। तो बस हम फिर यही करते हैं कि सिलेक्टेड यहाँ से हटा देते हैं। ये ना मसला है ना, फर्स्ट हम तो रैंकिंग सिलेक्ट है, मैं ये सिलेक्ट करवाना है अगर। If you want to select display first, but this I still correctly with the refresh. अच्छा इसका कोड उठा के देखते हैं कि आप फर्स्ट टाइम ये सिलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ जाते हैं, यूज़र से भी तो रुकना है ना कि भाई वो सिलेक्ट ना कर पाए। अच्छा ये एरर आता है तो आता रहे। अब लेकिन अब ये है ना कि यूज़र के पास वो सेट, उसको फर्स्ट टाइम सिलेक्शन तो होगी,
सिलेक्टेड वाली, क्योंकि ये सिलेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेक्ट रैंक उसको फर्स्ट दिखाना है हमने, तब वो जाके मेन सिलेक्ट करे तो वो जाके वो सेट होना। क्योंकि अब फर्स्ट टाइम क्या होता है कि मेन सिलेक्ट हो जाता है, मेन ये वार्निंग है, एरर नहीं है, ये वार्निंग है तो चलने दो अभी के लिए क्योंकि वार्निंग है ना यार, एरर होता फिर हम हटाते। अच्छा तो अब हाँ, तो अब हमारे पास सिंपल ये आ गया। अब हम एपीआई हिट की तरफ, क्योंकि फर्स्ट टाइम एपीआई हिट हो चुकी है और उसका रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। अब इसको हम पहले तो जब एपीआई हिट हो रही है इसको जेसन स्ट्रिंगिफाई हटाते हैं ताकि हम एरे की शेप में इसका डेटा देख सकें। तो यहाँ पे आते हैं, अब हमारे पास एरे की फॉर्मेट में डेटा आएगा। अब हमारे पास इसमें से क्या निकालना है, रिस्पॉन्स। तो हम यहाँ पे आएंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रिस्पॉन्स, तो यहाँ जाकर आपके पास अब ये रिस्पॉन्स आ गया। अब इसके अंदर हमने ये चेक करना है, अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो क्या होगा रैंक होगा और या फिर वुमेन रैंक्स। अब हमने सिंपल यहाँ कंडीशन लगानी है। अच्छा सबसे पहले तो ये डेटा उठाकर इसमें डाल देते हैं क्रिकेट डेटा के अंदर। यहाँ पर आए सेट क्रिकेट डेटा, और सेट क्रिकेट डेटा के अंदर आ रहा हूँ अच्छा भाई, तो हमारे पास सिंपल अभी एपीआई से डेटा आ गया और ये हमने अपनी उस एरे के अंदर स्टोर करा लिया जिसका नाम था क्रिकेट डेटा। अब जब सबसे आखिरी वाला फैच होता है जो हमारे पास ये वाला है, जो चाइल्ड वाला है, इसके ऑन सिलेक्शन के ऊपर आपने यहां जाके बोला ऑन चेंज, और ऑन चेंज पे आपने जाके एक फंक्शन लगाया और यहां से एक और वेरिएबल भेजा सिलेक्ट चाइल्ड रैंक, और इसको आपने यहां पर पेस्ट करा दिया। सिलेक्ट चाइल्ड रैंक आ गया जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, खाली है, एम्प्टी है। और इधर आकर आपने पहले इसको यहां भेज दिया, यहां से जाकर सिलेक्ट चाइल्ड रैंक, और ये सिलेक्ट चाइल्ड रैंक आ गया। और इधर से जाकर आपने एक फंक्शन आपको बनाना होगा कॉन्स्ट गेट रैंकिंग, और यहाँ पर आप इसका नाम ले लोगे जो ये सिलेक्शन करवाएगा। और ये आपने गेट रैंकिंग उठाकर इसको दिया, गेट रैंकिंग यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आके ऑन चेंज में गेट प्रॉप्स डॉट गेट रैंकिंग, और इस पे आपने पास करवा दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा ये फंक्शन हिट क्यों नहीं हुआ हमारे पास, ई डॉट गेट डॉट टारगेट कंसोल डॉट लॉग नेम, सही है भाई। तो अब हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो हमारे पास सिलेक्ट हो रही है। अब क्या करना है, अब सिंपल नीचे इसका डेटा दिखाना है, और सारा का डेटा कहाँ पर सेट हुआ पड़ा है, क्रिकेट डेटा के अंदर। अगर हम यहाँ जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्रिकेट के अंदर पूरा डेटा सेट हुआ पड़ा है। अब हमने कीज के हिसाब से निकालना है। हमें पता है कि भाई अगर सामने सिलेक्ट रैंक में मेन रैंकिंग लिखी है तो आपने डेटा कहाँ से निकालना है, रैंक के अंदर से। और अगर आपके पास वुमेन रैंक लिखा हुआ है तो आप वुमेन रैंकिंग लिखा हुआ है तो आपने डेटा कहाँ से निकालना है, वुमेन अंडरस्कोर रैंक से। तो आपने यहाँ पर कंडीशन लगा ली
var main की आपने यहां पे आके बोला अगर हमारे पास सेलेक्ट रैंक इक्वल टू जो आपने यहां पर वैल्यू दी हुई है क्योंकि यही सिलेक्ट हो रही होगी, तो आपने बोला भाई यहां जाकर आप क्या करना, मेन की के अंदर डाल देना रैंक, जो कि आपके पास यहां पे ये दिखा रहा है। और अगर ये वुमेन है, मतलब वुमेन की सिलेक्शन है, नहीं ना, सबसे पहले पहले तो कीज बनाएंगे ना पहले। हाँ तो उसकी रैंकिंग स्टोर करा रहा हूँ ना, उसकी की स्टोर करा रहा हूँ। ये फिर ये होगा, फिर इसमें से बेस्टमैन निकालूंगा, फिर सबसे लास्ट में दिखाऊंगा ना डेटा। तो अभी सिर्फ कीज बना रहे हैं कि भाई कीज स्टोर होंगी, सबसे पहली मेन की होगी, फिर सब मेन की इस तरह करके। सेकंड आपने बोला भाई अगर आपके पास सिलेक्ट रैंक हमारे पास वुमेन रैंकिंग होती है, अगर ये होती है, तो अब आपने मेन की जो आपने ऊपर एक पैरामीटर बनाया है, वेरिएबल बनाया है, ये वाला मेन की जो बाय डिफॉल्ट खाली है, इसके अंदर आप क्या करना, यहां से ये उठा लेना जो सेकंड पैरामीटर है, जो दूसरे वाला है वुमेन रैंक्स। तो ये आपने यहां पास करा दिया। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए और चेक करते हैं, console.log क्रिकेट डेटा के अंदर जाकर मेन की, जो भी आपकी मेन की होगी उसके हिसाब से हमें डेटा दिखाएगा। यहाँ पे आते हैं ओडीआईज, तो सिर्फ और सिर्फ हमें लाइन नंबर 78 में मेन की ओडीआईज दिखाई। अगर हम यहाँ जाएंगे और क्यूर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पहले हमने वुमेन सेलेक्ट किया, फिर हमने ऑलराउंडर, और यहाँ से जाके फॉर्मेट सेलेक्ट किया, तो अब ये वुमेन की रैंकिंग इसने शो करवा दी। अब आप बोलोगे भाई वुमेन की है, तो मुझे तो ये मेरे ख्याल में वुमेन्स के नेम है, ठीक है। हाँ, एक इंडियन के नाम से हम पहचान सकते हैं कि ये वुमेन के नेम ही है। तो अब हमारे पास क्या है कि भाई अब मेन की, अब दूसरी कौन सी होगी, दूसरी की जिसके अंदर आपका क्या सिलेक्ट होगा, आपके पास होगी सब की, वार मेन टू की, एक मिनट, इसको हम, इसका नाम है फर्स्ट वाला रैंक सब रैंक, और सब रैंक जो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होगा, तीसरा फॉर्मेट जो ये खाली होगा। अब आपने यहां पर आकर एक और कंडीशन बना ली, अब हमारे पास सबसे पहले रैंक के अंदर 4 वैल्यूज हैं, बेस्टमैन, अच्छा इसकी की का नाम क्या सेम ही है, हाँ इसकी बेस्टमैन, ऑलराउंडर्स, अच्छा ये कीज बेस्टमैन, बॉलर्स, टीम्स, क्योंकि यही की ये कीज बिल्कुल सेम है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑलराउंडर, यहाँ पर भी ऑलराउंडर की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, तो हमें इसके लिए दोबारा से की बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले की इसलिए थी कि भाई यूज़र को रैंक और वुमेन रैंक यूं करके नहीं दिखाना, हमें इसको ये टेक्स्ट दिखानी थी, तो इसलिए हमें ये कीज बनानी पड़ी। अब हमें अब कीज नहीं बनानी पड़ेंगी, ये वाले कीज हटा देते हैं, यहाँ से हटाया हमने, और इधर जाकर आपने बोला भाई मेन कीज के अंदर जाकर सेलेक्ट सब रैंक, और उसके अंदर जाके जो आपका नाम आया उसकी की, सिलेक्ट रैंक दूंगा तो सामने ये लिखा हुआ है मेन स्पेस रैंकिंग, तो यूजर को आपने रैंक थोड़ी दिखाना है, यूजर को कैसे समझ आएगा कि रैंक है या वुमेन रैंक्स, उसको ये दिखाना है कि मेन रैंकिंग और वुमेन रैंकिंग। जो अभी आपके सामने डेटा आ रहा है वो आ रहा है वुमेन रैंकिंग और मेन रैंकिंग, जो एपीआई आपको डेटा दे रहा है वो दे रहा है रैंक्स और वुमेन रैंक्स, तो उससे आप नहीं पहचान सकते। हाँ, तो आप यहां पर आकर
गेट रैंकिंग, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये डेटा सही आया या नहीं आया। तो यहाँ पर जाके आपने टेस्ट पे क्लिक किया, वेरी गुड, अनडिफाइन आया, तो इसका मतलब यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक चेक करते हैं इसको, क्या सिलेक्ट रैंक भी सही आया या नहीं आया। सिलेक्ट रैंक तक तो सही आया, उसके बाद ये जो चीज़ आई है ये गलत आई है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, नेम, और कंसोल करते हैं कि नाम क्या आ रहा है पीछे से। मुझे पता नहीं समझ आ रहा होगा, मैं रिपीट करता हूँ उसको, समझ आ रहा है, उसको रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा, तो यहाँ पे टेस्ट आ गया। अच्छा, ऑल राउंडर के अंदर टेस्ट होता ही नहीं है, ऑल राउंडर का टेस्ट नहीं होता, तो मैं एपीआई क्यों नहीं दे रही। ऑल राउंडर यहाँ चेक करते हैं, बेस्टमैन, बॉलर, ऑल राउंडर, ऑल राउंडर के अंदर ओडीआईज टेस्ट होता तो है, टेस्ट TSTS, हमने क्या लिखा है, इसमें ये क्यों रैंकिंग आ रही है। अच्छा, वुमेन के अंदर, अच्छा वुमेन का टेस्ट मैच नहीं होता। अच्छा, अबे भाई, तो अब ये करना है कि भाई इसके अंदर से हमें आपने यहाँ पर आकर, ये मैंने लास्ट टाइम नहीं देखा था, ये तो इस बार देखा है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे जाके फॉर्मेट जाके बताना है कि भाई अगर प्रॉप्स डॉट सेलेक्ट रैंक, जो आपका बाय डिफॉल्ट मेन रैंक आ रहा है, अगर वो इक्वल टू किसके बराबर हो, वुमेन के हो, वुमेन का अगर इसके बराबर होता है, और उसके साथ साथ और जो आपकी वैल्यू आ रही है अगर वो इक्वल टू ये आता है, तो आप उसको बोलोगे भाई तो आपने बोला भाई ये दिखाओ, नहीं तो आप ये देखो। कि भाई अगर वुमेन की रैंकिंग आएगी तो उसको नल मिलेगा। तो अब अभी भी टेस्ट आ रहा है, वुमेन सेलेक्ट किया, यहाँ से जाके आपने बेस्टमैन सेलेक्ट किया, तो हम यहाँ पे जाके पहले कंसोल करते हैं, हमने लिखा अच्छा वी डॉट सब रैंक है, हम डायरेक्ट वी से चेक कर रहे हैं इसलिए वो मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे आया वुमेन, यहाँ सेलेक्ट किया, अब सिर्फ इसके बाद फॉर्मेट आएंगे दो, ओडीआईज और T20, मेन सेलेक्ट होते ही अब इसका टेस्ट आएगा। सही है भैया, क्योंकि मैन के पास टेस्ट मैच है और वुमेन के पास नहीं है, तो आपने सिंपल फ्रंट एंड पे कंडीशन मार दी कि भाई अगर आपके पास सिलेक्ट रैंकिंग की वैल्यू वुमेन रैंकिंग है, और ये चेक करो कि क्या आपकी जो अभी वैल्यू आ रही है वो टेस्ट के बराबर तो नहीं है। अगर टेस्ट के बराबर है तो उसको क्या कर दो, नल छोड़ दो, उसका कुछ ऑप्शन मत बनाओ, नहीं तो ऑप्शन क्रिएट करो सबका। तो अभी क्या हो रहा है कि भाई अगर वो वुमेन सेलेक्ट होता है तो उसके अंदर टेस्ट मैच नहीं आता, और जैसे ही मैन सेलेक्ट होता है तो वो टेस्ट मैच आपके पास आ जाता है। तो यहाँ जाकर आपके पास अब वुमेन है तो इसमें टेस्ट मैच नहीं आएगा, तो इसका मतलब कि अब हमारा वाला काम बिल्कुल सही करेगा। हम वापसी यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जाकर इसको देते हैं नेम, कि जो नाम सेलेक्ट हुआ है वो हमारे पास आ जाए, और यहाँ से जाकर हम इसको बंद करते हैं पहले। अब हम यहाँ पर आए, ओडीआई सेलेक्ट किया तो 50 T20 आ गए, T20 रैंकिंग वुमेन की होंगी, हाँ, तो ये आपका डेटा आ रहा है। और अगर हम ओडीआई सेलेक्ट करेंगे तो ये ओडीआईस के हिसाब से आ गया, बॉलर सेलेक्ट करेंगे तो बॉलर, हमें ये समझ नहीं आएगा, इसलिए अच्छा है कि हम कहाँ चले जाएं,
मेन रैंकिंग में जाएं और वहाँ से देखें कि क्या फर्स्ट पर हमारे पास अगर बाबर आजम का डेटा आ रहा है तो उसका मतलब, और ये फर्स्ट किस पे, ओडीआईज में ना, सही है भाई, तो फर्स्ट पर यही आ रहा है तो इसका मतलब डेटा सही है। आप इसको सही करके मैच खुद करोगे कि हाँ भाई ये डेटा सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, जब ये डेटा सिलेक्ट हो जाए तो अब यहाँ पर लिस्ट डाउन में उसका डेटा हमें दिखाना है, शो करवाना है। तो उसके लिए हम अगेन से एक वेरिएबल बनाएंगे। अच्छा, यहाँ जाकर आपने कॉन्स्ट, अभी तो ये छोटी सी मतलब आपने एक एपीआई कॉल कराई, इतने वेरिएबल बन गए, तो बड़ी ऐप होगी तो उसमें तो कितने वेरिएबल होंगे, और हर एक में सेट स्टेट लगाना ज़रूरी होता है, सेट वाला, ताकि आप वैल्यूज को चेंज कर सको। तो आप यहाँ पर जाकर आपने एक वेरिएबल बनाया शो डेटा के नाम से कि भाई ये डेटा में दिखाओ, सेट शो डेटा, और बाय डिफॉल्ट यूज स्टेट जो कि एक एरे है, और आपने बोला सेट शो डेटा, इधर आकर जो आप कंसोल पे दिखा रहे हो वही डेटा हमें यहाँ पर जाकर दिखा दो। तो हमने ये उठाया, कॉपी किया, यहाँ पर आया, उसके बाद हमारे पास इधर नीचे आ जाओ, यहाँ से जिसको डेटा भेजो कि शो ये करवाएगा। जिसको समझ नहीं आ रहा समझाता हूँ भाई, टेंशन नहीं ले कि क्या चल रहा है। तो इसके ऊपर आपने सिंपल यहाँ पर आकर एक मैप लगा लिया, उसको नहीं फेंकना मोबाइल को या कोई चीज़ को, समझा रहा हूँ मेरे भाई, एक मिनट। props डॉट शो डेटा डॉट मैप v,i, और यहाँ जाकर आपने इसको रिटर्न करवा दिया। रिटर्न में हमने सबसे पहले उसका नाम होना चाहिए, प्लेयर का नाम, तो जो क्या आ रहा है v डॉट, हमारे पास यहाँ पे डेटा होगा कंसोल पे, उम्मीद करते हैं हाँ भाई है, इसके अंदर नहीं है, सबसे पहले सिलेक्ट करा लेते हैं। नींद आ गई है, इतनी खतरनाक सांस ली है कि कहाँ बैठा हूँ भाई। v डॉट, अच्छा ये वो है नाम, सही है, मैंने कहा ये ओड बाबर से कहाँ यहाँ पहुँच गया, सही है। तो अब हमारे पास v डॉट प्लेयर यहाँ लिख दिया कि भाई उसका नाम होगा, और उसके बाद यार वो क्लोज है, वो आगे चला गया बेचारा। सबको यहाँ नहीं करना भाई। अच्छा, तो यहाँ जाकर आपने उसके बाद h3 के नाम से आपने उसके ऊपर रैंकिंग दिखा दी, v डॉट रैंक, मेरे ख्याल इसकी की का नाम रैंक ही है, और टीम दिखा सकते हैं आप, क्या कोई टीम है तो टीम दिखा दो, या अभी बस आप ये दिखा दो। अच्छा, अब एक इसमें फिर से मसला आएगा। अब क्या मसला आएगा कि रैंकिंग के अंदर जब टीम आएगी तो टीम में सिर्फ ओडीआईज, और इसमें अच्छा आ रही है, टीम आ रही, सही है, सेट। तो अब अभी के लिए हम इसको पहले टेस्ट करते हैं कि क्या ये डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, और हर एक के बाद इसको एक ही उसमें करने के लिए बी लगा देते हैं बस, ताकि थोड़ा सा बोल्ट हो जाए, और इसका डेटा दिखाते हैं। इसके बाद एक डॉट लगा देते हैं, वेरी गुड, ये क्या शो हो गया। इसके बाद हम यहाँ जाकर एक बी आर का टैग लगा देते हैं, सिलेक्ट करते हैं मेन रैंकिंग, बेस्टमैन टेस्ट, तो हमारे पास ये जब फर्स्ट वाला ऊपर आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ जाकर आप सिंपल बी आर सबसे ऊपर भी लगा दो ताकि जो ऊपर वाला वो नीचे आ जाए। अब हम यहाँ से जाके चेंज करते हैं, तो रन टाइम पर हमारे पास प्लेयर्स के हिसाब से उसकी रैंकिंग आ रही है। अब डेटा आप दिखा सकते हो, सही है भैया। टेस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, टेस्ट का आ रहा है, ये सिलेक्ट कर रहे हैं,
बॉलर्स में पता नहीं हमारा कोई है या नहीं है बेचारा, कोई है, क्या बात है। तो हमारे पास बॉलर्स में भी है। और अगर हम ऑलराउंडर में जाते हैं, ऑलराउंडर में कोई भी नहीं है, क्या पता नुमान अली है ना, नुमान अली इसका भी नाम आ गया क्या, अच्छा सही है। तो हमारे पास अब ये डेटा, अच्छा तो हमारे पास ये डेटा इजीली शो हो रहा है। अब हम अगर वुमेन रैंकिंग में जाते हैं और यहाँ से बेस्टमैन इनकी सिलेक्ट करते हैं कोई भी हो, तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे तो हमारा कोई भी नहीं होगा, ऐसी है ना, निदा डाल, हाँ अच्छा से। तो यहाँ पे हमारे पास इनके पास भी नाम, मतलब हमारे वुमेन में भी वीआईपी कोई ना कोई खेल लेता है। अच्छा तो हमारे पास ये सिंपल डेटा आ गया। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसको इसमें अब डेटा मल्टीपल आ रहा होगा, इसमें उसकी पिक्चर, उसका नाम, उसका हर चीज आ रही होगी, मगर पिक्चर तो नहीं आ रही होगी, नाम आ रहा होगा, प्लेयर की रैंकिंग, किस टीम के साथ मैच था वो आ रहा है ये वाला, और किस टीम का वो था वो ये आ रहा है डेटा। वो हम खुद एक एरे बनाएंगे, उसके जरिए उसको दिखाएंगे कि एक एरे बनाकर अगर टीम का नाम उससे मैच करता है तो उसका फ्लैग दिखाएंगे। तो ये हम खुद, क्योंकि ये हमें खुद करना है। आप सिंपल फ्लैग कंट्री के नाम से एक है ना, फ्लैग कंट्री लिस्ट, तो इसके अंदर आपको ये सब के सब फ्लैग स्टोर करवाने हैं पहले। फिर वो मैच करवाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपने एक एरे बना लिया जिसके अंदर मिसाल के तौर पे देखो, आपने यहाँ पर आए, मिसाल के तौर पे आपने एक लिस्ट बनाई, वार फ्लैग, फ्लैग कॉमा सेट फ्लैग, और इसके अंदर आपने यूज स्टेट, इसके अंदर आपने एक एरे बनाया, एरे के अंदर आपने यह मल्टीपल डेटा डाल दिया, टीम डाला ऑस्ट्रेलिया कॉमा फ्लैग। अब फ्लैग आप भले इंटरनेट से कोई पिक्चर उठा लो टीम से, अब क्योंकि फ्रंट एंड से आपको एक टीम का पैरामीटर मिल रहा है, उस टीम से आप इजीली निकाल सकते हो। मतलब ये जैसे ये मैच करवाओगे तो इसकी ये टीम है, इससे मैच करा लोगे। बस ये है कि इसके जो नाम आ रहे हैं आपने ये लिखने हैं, ये नहीं पूरे पूरे ऑस्ट्रेलिया लिखा है। अब जैसे उसका AUS आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का, तो ये रखना है। अच्छा तो आपके पास सिंपल ये डेटा आ गया। अब हमारे पास अगर हम इसकी पूरी पूरी इस कोड की बात करते हैं तो सबसे डेटा दिखाने वाला कौन है, शो रिजल्ट। सिर्फ 70 लाइनों का कोड इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इतने ज़्यादा फंस चुके हैं कि पता नहीं क्या क्या हो चुका है। और यहाँ पे 135, अब एक बार रिपीट करता हूँ, कुछ ही समझ नहीं आए तो वो पूछ लीजिएगा। अच्छा सबसे पहले हमने ये वेरिएबल क्यों बनाया भाई, ये इसलिए बनाया ताकि जिसके अंदर हम क्रिकेट का डेटा स्टोर करवा सकें। सबसे पहले वाला है क्रिकेट का, फर्स्ट टाइम जैसे यूज़र पेज पे आता है क्रिकेट का डेटा इसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद हमने एक और बनाया जो यूज़र को डेटा दिखाएगा जिसका नाम है शो डेटा। तीसरा है सिलेक्ट रैंक, कि बाय डिफ़ॉल्ट वुमेन है या मेन है। सेकंड है कि आप उसमें से कौन सी सब कैटेगरी सिलेक्ट कराना चाहते हो, सिलेक्ट सब रैंक, सिलेक्ट सब रैंक के नाम से। और चौथा है चाइल्ड रैंक, जो कि आप कौन सी फॉर्मेट सिलेक्ट करना चाहते हो। तो ये 5 वेरिएबल्स आपने बनाए। फिर आपने क्या किया, रैंक का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर सेट रैंक आपने कॉल कराया, और यूज स्टेट एक हुक यूज किया जिसके अंदर रैंक नेम पास किया, और यहाँ पे लिख दिया मेन रैंकिंग और वुमेन रैंकिंग। इसी तरह आपने एक और सब रैंक बनाया जिसको सेट सब रैंक किया, जिसके अंदर आपने 4 फॉर्मेट 4 ऑब्जेक्ट बनाए, जिसके अंदर सबसे पहला बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर और टीम्स। उसके बाद आपने चाइल्ड बनाया जिसके अंदर ODIs, टेस्ट, T20, ये 3 फॉर्मेट रखे। अब आपके पास ये API हिट करने के लिए यूज़ करता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाई है कि जैसे यूज़र पेज पर आए सिर्फ एक बार API हिट होनी चाहिए। फंक्शन का नाम है फैच डेटा। फैच डेटा कुछ भी मैंने नहीं किया, सिंपल उस API को यहाँ पे हिट किया। यहाँ पे हिट करने के बाद सिंपल ये कोड उठाकर, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया।
अब इसमें क्या किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारे पास अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मेन आ रहा है जो कि ये रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के अंदर से। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर सेट करके डेटा में जाकर इसको सेट करा दिया मेन, मतलब अभी आपने कोई फॉर्म जो ओवरऑल डेटा था पूरे का पूरा इस वेरिएबल में स्टोर हो गया, क्योंकि हमें सबका सब थोड़ी दिखाना है, हमें तो वो दिखाना है जो आ रहा है यूजर के पास, जो यूजर के पास आ रहा है वो वाला डेटा दिखाना है। अब सिंपल आपने ये वाला डेटा दिखाया, उसको मेन इसमें स्टोर करा दिया। उसके बाद हमारे पास नीचे आए, तो नीचे आने के बाद हमने यहाँ पर अभी इन फंक्शंस को बंद करते हैं ताकि समझ आए कि भाई ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा कोड लग रहा हो, इतना ज़्यादा कोड किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं थोड़ा सा टाइम देना है इस पर तो ये हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमने ये सिंपल एक फंक्शन हिट किया जिसके अंदर डेटा आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ जाकर एक हेडिंग लिखी है जिसका नाम है मेन पेज। उस मेन पेज के साथ आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है शो रिजल्ट। शो रिजल्ट को आप सबका सब डेटा पास करवा रहे हो, जिसके अंदर रैंकिंग भी भेज रहे हो, सब रैंकिंग भी भेज रहे हो, और उसके बाद सिलेक्ट रैंक भी भेज रहे हो, और उसके बाद हमारे पास सेट रैंक भी आ गया, रैंक फंक्शन भी आ गया, चाइल्ड रैंक भी आ गया। मतलब जितने भी चीज़ें आपने बनाई थी वो यहाँ पे डिफाइन की। अब वन बाय वन बताता हूँ ये क्या क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहला ये तो वो रैंकिंग लेके जा रहा है जो मेन और वुमेन के लिए। दूसरे वाला जो सब रैंक जिसके अंदर वो बैट्समैन, बॉलर, बैट्समैन और क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर, बैट्समैन है, बॉलर है, ऑल राउंडर और टीम। उसके बाद तीसरा आपने वेरिएबल बनाया सिलेक्ट रैंक, कि जब वो एक फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर आप रैंक को सेट, वेरिएबल है जिसमें आप रैंक को सेट करवा रहे हो, सेट कर रहे हो, सेव कर रहे हो। फिर आपने एक फंक्शन बनाया रैंक फंक्शन के नाम से। जो भी फंक्शन होगा उसका अलग कलर होगा, मतलब ये ऊपर वाले सब वेरिएबल्स हैं, ये सब वेरिएबल्स हैं, और ये डेटा है, मतलब जो आपके पास फंक्शन होंगे वो अलग हैं, ये सब ये 4 या 5 वेरिएबल्स का डेटा जा रहे हैं, और ये इसके फंक्शन जा रहे हैं। अब फंक्शन से पहले हम वेरिएबल्स को देख लें। ये रैंकिंग जा रही है, ये उसकी सब रैंकिंग जा रही है, ये जो रैंक स्टोर हो रहा है मेन वुमेन या मेन उसका वेरिएबल है। चाइल्ड रैंकिंग जो आपके पास फॉर्मेट है उसकी बात हो रही है, जो आपके पास ओडीआईज है या वो क्या नाम है ऑलराउंडर है, टीम है, बैट्समैन है वो, और ये डेटा जिसमें आखिर में आप स्टोर मेन डेटा उसको दिखाते हो, ये वेरिएबल्स हैं। उसके बाद आपने कुछ 4 ये फंक्शन बनाए, एक आपके रैंक को सेट करता है, दूसरा आपके सेट सब रैंक को करता है, तीसरा सेट चाइल्ड रैंक को करता है, और चौथा गेट रैंकिंग जो मेन फंक्शन है जिसके जरिए हम डेटा इसको भेज रहे हैं। अगर हम वन बाय वन फंक्शन को चेक करें, हमने क्या किया, सेट रैंक में सबसे पहले वैल्यू सेट कराई, सिलेक्ट रैंक को भी खाली कराया, सब रैंक को भी खाली कराया, मतलब ये मेन और वुमेन का रैंक सिलेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास दूसरे वाला फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका नाम है सेट सब रैंक, जिसके अंदर वो बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर है या टीम वो आप निकालना है, तो वो ये फंक्शन आपकी हेल्प कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया, वहाँ से डेटा लाकर इस वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। तीसरा आपके पास है सेट चाइल्ड रैंक। चाइल्ड रैंक के अंदर आपने अभी इसको सिर्फ यूज़ ही नहीं किया कि भाई सिर्फ एक वेरिएबल बनाया हुआ है उसको स्टोर नहीं कराया। चौथा आपके पास है गेट रैंकिंग, जिसके अंदर आप सबसे पहले डेटा कंसोल करते हो। अब यहाँ पर कंडीशन लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कीज के नाम है रैंक और वुमेन रैंक, यूजर को हम दिखा रहे हैं मेन रैंकिंग और वुमेन रैंकिंग, इसलिए हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ी, अगर रैंक है तो मेन रैंकिंग दिखाओ, और अगर सिलेक्ट रैंक मेन रैंकिंग हुआ है तो उसमें रैंक स्टोर कराओ, अगर वुमेन रैंक हुआ तो उसमें वुमेन अंडरस्कोर रैंक दिखाओ। फिर आपके पास सही, हमने दो बार बना दिया, उसको हम हटा देते हैं। और उसके बाद सिंपल क्या हुआ कि डेटा सेट हो गया। अब डेटा सेट होने सिंपल किस तरह,
डेटा किस में स्टोर था, क्रिकेट डेटा में। फिर आपका मेन की गई, मेन की या तो रैंक होगा या फिर वुमेन रैंक होगा। फिर सिलेक्ट सब रैंक के ओडीआईज है, नहीं सब रैंक कौन सा है हमारे यहाँ पर गया, सिलेक्ट सब रैंक बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर है या फिर टीम है। और उसके बाद है कि कौन सी फॉर्मेट, उसका डेटा उठाकर आपने इसमें स्टोर करा लिया। ये पेज आपके पास सिर्फ डेटा शो करवा रहा है और ऑन चेंज फंक्शन हिट करवा रहा है। आपने फंक्शन कॉल किया, प्रॉप आया, ये आपका फर्स्ट सिलेक्ट आपने कॉल करा लिया। सिलेक्ट में क्या किया आपने, सिंपल ऑन चेंज में रैंक चेंज, जो आपका रैंक वाला फंक्शन है जो आपने बनाया हुआ है, जो सबसे पहले वाला है ये हमारे पास। इसके बाद है रैंक चेंज वाला, सेट रैंक, इससे ऊपर वाला है, यहाँ पर आए हमारा फंक्शन कहाँ चला, हमने गुम तो नहीं कर दिया इस फंक्शन में, चलेगा ये आ गया। अच्छा सेट, ये भी बंद किया, एक मिनट यहाँ पे अच्छा हाँ सही, हमने ये किया हुआ ना कि इस फंक्शन का नाम है सेट रैंक वैल्यू, जो कि आपके पास यहाँ पर ये रहा। इस फंक्शन में आपने नाम कॉल, नाम लेकर आए। अब नाम क्या है जो आप यहाँ से भेज रहे हो, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वो यहाँ पे गेट कर रहा है। उसके बाद आपके पास रैंक में स्टोर कर रहा है सेट सब रैंक। इसको खाली करने की ज़रूरत क्यों है भाई, ताकि जो तीसरा ड्रॉप डाउन आ रहा है वो हट जाए। तो तीसरा ड्रॉप डाउन किसकी बुनियाद पे आ रहा है, सब सिलेक्ट, क्योंकि आपने कंडीशन यहाँ पे लगाई हुई है कि अगर रैंक सिलेक्ट होगा तो ये दिखाओगे, अगर सब रैंक सिलेक्ट होगा तो ये दिखाओगे। और इसके ऊपर आपने सिंपल मैप कॉल कराया हुआ है, प्रॉप्स डॉट सब रैंक, प्रॉप डॉट चाइल्ड रैंक, और तीसरा आपके पास है प्रॉप डॉट रैंकिंग। और मैप कॉल किया हुआ है वी और आई आपने यहाँ पे सेट करवाया हुआ है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया? हाँ ऐसा ही है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी चीज़ हो वो लाजमी ग्रुप में पूछना, लेकिन आपने इसको कोशिश लाजमी करनी है, इसको ट्राई लाजमी करना है। पहले तो अपना अकाउंट बनाना है इसके ऊपर, जो ये वेबसाइट है। फिर जिस चीज़ का शौक होगा, अगर क्रिकेट का है तो क्रिकेट का ही कॉल कराओगे, किसी और का है तो वो वाला शौक, मतलब स्पोर्ट की बात की शौक की बात कर रहा हूँ, हाँ कि स्पोर्ट का शौक होगा जिसको, जो भी चीज़ का वो। अगर किसी को कोई शौक नहीं है तो क्रिकेट वाली एपीआई हिट कराओगे। सही है भैया? तो ये रहा काम हो जाएगा। ये कोड मैं पुश कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि यहाँ से मैंने ओनली यूआरएल रिमूव किया है, जी आप अपना लगाओगे, बाकी सबका सब कोड वही का वही है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, एक नया रेक्ट का प्रोजेक्ट बना के आप नया पीछे वाले पे नहीं करना, ताकि एक फिर से प्रैक्टिस हो जाए कि नया रेक्ट का प्रोजेक्ट बनाकर उसमें हम किस तरह काम कर सकते हैं। लेकिन ये काम लाजमी करना है, किसी का सिस्टम नहीं है सिलानी आए यहाँ पर बैठ कर काम करे। पिछले सिस्टम, अब जैसे आपके आगे क्लास हो रही है, पीछे सिस्टम खाली है, तो कोई भी क्लास हो आप पीछे आके बैठ सकते हो, आकर प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इसको काम को लाजमी करना है। नेक्स्ट वीक में जिसके पास नहीं होगा ना, आप बोलते हो, हर बार बोलते तो हो लेकिन करते नहीं हो, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जिसके पास ये नहीं होगा वो नहीं आइएगा, वरना वापसी जाओगे। तो इसलिए ये रहा काम लाजमी करना। कोई एरर आए, कोई मसला है, दोस्तों से पूछो, हर एक बंदे से पूछकर इसको करके आना है। नहीं होता तो इससे ही पूछो, चैट जीपीटी से, कि भाई मेरी हेल्प कर, वरना मेरे को क्लास नहीं लेने दी जाएगी। सही है भैया? तो ये हो जाएगा लाजमी। हाँ नहीं होना तो चाहिए वैसे, अगर नहीं होता तो चला हम को, लेकिन ये मसला नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा काम है नहीं, जितना मुश्किल लेके बैठे हुए हैं ना, इतना मुश्किल नहीं है भैया। सिर्फ क्या है कि एपीआई फैच करवानी। अब जिसने कल वाली एपीआई फैच कराई है उसको आज मसला नहीं होगा, और जिसको नहीं किया वो बेचारा फंसेगा फिर, और फिर बेचारे क्लास छोड़नी पड़ जाएगी।